तो कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में जो रहता है कौन, प्राण अव्याकृत है, बीज है, ईश्वर है, अनिर्वाच अविद्या है ना, जो कारण ब्रह्म है, कौन है, कारण बना ब्रह्म है। जैसे प्राण है अव्याकृत अवस्था वाला है, उसी प्रकार महाप्रलय में ईश्वर अवस्थित रहता है, उसमें सारे लीन हो जाते हैं। तो इसलिए ईश्वर प्राण अव्याकृत अध्यात्म में ईश्वर हो गया, प्राणवाच्य हो गया, और अधिदेवत में अध्यात्म में प्राग हो गया, और अधिदेवत में ईश्वर हो गया। उसको अव्याकृत ईश्वर कहते हैं, प्राण शब्द वाच्य कहते हैं। उससे परे जब हो जाते हैं व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जब उसका बाद कर देते हैं, किसका, सुषुप्ति अवस्था का बाद कर देते हैं, प्राण रूप जो अव्याकृत है उसका जब बाद कर देते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं तो शंका करते हैं, यहाँ पर क्या शंका करते हैं कि जो सुषुप्ति अवस्था में अव्याकृत अनिर्वाच्य अविद्या है, सुषुप्ति अवस्था में कौन है, अनिर्वाच्य अविद्या मूला जो कारण है, कौन है, एक मूला विद्या होती है, एक तूला विद्या होती है, मूला विद्या और तूला विद्या। जो मूला विद्या का कार्य है तूला विद्या, कहते हैं जो मूला विद्या सुषुप्ति अवस्था में सिद्धांति उसको तूला विद्या मानता है, कुछ उसको सिद्धांति उसको क्या मानते हैं, मूला विद्या। कुछ लोग उस मूला विद्या को मानते, कुछ लोग नहीं मानते। बोलते कुछ लोग कहते हैं कि मूला विद्या मानने की जरूरत नहीं, तूला विद्या से कार्य चल जाएगा। जीव है, हाँ, मतलब जीव को विषय करने वाली, ब्रह्म को विषय करने वाली मानने की जरूरत नहीं है। जो उसके मूला विद्या के कार्य हैं, भ्रांति ज्ञान, भ्रांति और संस्कार आदि जो कार्य हैं, उसको मानने से ही व्यक्ति को क्या हो जाता है, अज्ञान हो जाता है और सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। और उस सुख की प्राप्ति हो जाने से जन्म मरण आदि की प्राप्त हो जाता है, और बाद में उसको सुख दुख, तो उसको निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करता है। तो उसी से ही अध्यास सिद्ध हो जाता है, अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास है। तूला से चल जाता है, मूला विद्या मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। अनादि अनिर्वाच्य अव्याकृत ईश्वर है, मूला विद्या है ना, तो उसको मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांति कहता है कि यदि मूला विद्या नहीं मानेंगे तो उसका जो कार्य है, मूला विद्या का जो कार्य है कौन सा, तूला विद्या था, तो तूला विद्या जो ज्ञान के द्वारा जब तक मूला विद्या नष्ट नहीं करेंगे तब तक तूला विद्या का विनाश नहीं हो सकता। तूला विद्या का क्या नहीं होगा, नाश नहीं होगा, है कि नहीं। कभी होता भी है, कभी नहीं होता। जैसे हमारे मृगमक्षिका में जल देखते हैं, तो मृगमक्षिका का जल जो है वो कैसा होता है, नाश भी हो जाता है फिर भी दिखता रहता है, नाश भी हो जाता फिर भी दिखता रहता है। अब जो कहते हैं, अब तूला विद्या का जो तूला विद्या कहते हैं, जो मूला विद्या की मानने जरूरत नहीं है, उसको अभाव आदि को मान करके उसके कार्य से उसी के अभाव को मानकर अभाव के ही संस्कार बन जा करके अभाव का और मिथ्या भ्रांति ज्ञान और उसके संस्कार बनने के बाद व्यक्ति को अध्यास की सिद्धि हो जाती है। अभाव को मान करके, उसका भ्रांति ज्ञान को मान करके, अभाव का कार्य भ्रांति ज्ञान और उसके संस्कार, इससे ही तूला विद्या सिद्ध हो जाती है, अर्थात अध्यास सिद्ध हो जाता है। मूला विद्या को मानने की जरूरत नहीं है, अध्यास को मानने की जरूरत है। मतलब मूला विद्या रूप अविद्या सुसुप्ति को मानने की जरूरत नहीं है, मूला विद्या को, यानी तूला विद्या से ही कार्य हो जाएगा। अभाव का कार्य कौन हो गया, मिथ्या ज्ञान, विपर्य ज्ञान और उसके संस्कार, इसी से ही व्यक्ति को क्या हो जाता है, अविद्या प्राप्त होकर के सुख दुख आदि की प्राप्ति हो जाती है, अध्यास की सिद्धि हो जाती है, और मूल विद्या को मानने की उसकी जरूरत नहीं रहती। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं, शंका करते हैं, ननु अनादि अनिर्वाच्य अज्ञानम, जो अनादि है, अनिर्वाच्य अज्ञान है, संसार से बीजभूतम,
जो संसार का बीजभूत है वह कारणभूत है, बीजभूत कारणभूत न अस्ति एवं, वो है ही है, न अस्ति एवं नहीं है ना। अत्यंत योग व्यवच्छेद, क्रिया के योग जब एक कार का संबंध होता है तो अत्यंत योग व्यवच्छेद कहलाता है ना। क्या कहलाता है? अत्यंत योग व्यवच्छेद। नीलम अब्जम भवत्येव, तो नास्त्येव, तो अनादि जो अनिर्वाच्य ज्ञान है संसार का बीजभूत नहीं है। मूला विद्या और अनादि संसार का बीजभूत नहीं है। कहते यद ब्रह्मणो विशेषण भवति, जिसके कारण से ब्रह्म का उसको विशेषण माना जाए, है ना। यद जो ब्रह्म जो बीजभूत है ना, जो बीजभूत जिसको बीजभूत है अविद्या अनिर्वाच्य अज्ञान है, वह ब्रह्म का विशेषण होता, जिसको माना जाए। है ही नहीं है तो उसको विशेषण, ब्रह्म का विशेषण कैसे माना जाए? तो कौन है? तो संसार का बीजभूत कौन, किसको मान रहे हैं? कहते अग्रहण मिथ्या ज्ञान तत्संस्काराणाम अज्ञान शब्द वाच्यत्वात्। अज्ञान शब्द किसको वाच्य है? तो पूर्व पक्षी कहता है अग्रहण तुला विद्या, अग्रहण और मिथ्या ज्ञान। अग्रहण का अर्थ होता है अग्रहण मतलब ज्ञान का प्रागभाव, ज्ञान का प्रागभाव, अग्रहण अभाव। तुला विद्या, अग्रहण मतलब अभाव ले रहे हैं यहाँ पर। अग्रहण मतलब मूला विद्या, यहाँ पर पूर्व पक्षी यहाँ पर मूला मानने का निषेध कर रहा है और सिद्धांति इसको मूला विद्या को सिद्ध कर रहा है। कौन को? सिद्धांति को मूला विद्या को सिद्ध कर रहा है, तो पूर्व पक्षी इसको मूला विद्या मानने की जरूरत नहीं, तुला विद्या से कार्य हो जाएगा। माया को मानने की जरूरत नहीं, अविद्या से कार्य हो जाएगा। मूला विद्या मतलब माया और तुला विद्या मतलब अविद्या। हाँ वही है। मूला विद्या बोलते हैं माया को बोलते हैं, तुला विद्या नहीं अविद्या को बोलते हैं। हाँ तो बहुत से लोग एक बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं दो हैं। मूला विद्या ईश्वर को विषय करती है और तुला विद्या जीव को विषय करती है। तो मूला विद्या मानने की जरूरत नहीं है। क्या मानने की जरूरत नहीं है? क्या है क्या नहीं? तो जो मूला विद्या मतलब अज्ञान है, उसको यही अज्ञान का वाच्य है। कौन है? अग्रहण मिथ्या ज्ञान, अग्रहण ज्ञान का प्रागभाव अग्रहण, और मिथ्या ज्ञान है भ्रांति ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का भ्रांति ज्ञान, और भ्रांति ज्ञान का जो संस्कार है ना, तत्व संस्कार, भ्रांति ही संस्कार यहाँ पर है, भ्रांति ही उसका संस्कार है। ये ही अज्ञान शब्द वाच्य होते हैं। तो मूल जो माया मानने की जरूरत नहीं है। मूला विद्या मतलब माया मानने की जरूरत नहीं है। यही अग्रहण हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान का जो संस्कार हो गया भ्रांति ज्ञान है, भ्रांति ज्ञान का जो संस्कार है वो यहाँ पर अज्ञान शब्द वाच्य होता है, अविद्या होती है ना। तो ऐसी इसको इसी को अज्ञान कहते हैं। इसलिए तो यहाँ पर सुसुप्ति अवस्था में गया हुआ अज्ञान, तो इसलिए इसी अज्ञान से ही, इसी अज्ञान निवृत्त हो जाने से जीव को क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तू उससे इस संपूर्ण जगत को बीजभूत है, मूला विद्या मतलब माया को मानने की जरूरत नहीं है। अतस्मिन तद्बुद्धि अध्यास है, अतस्मिन तद्बुद्धि अध्यास होता है, ठीक है ना। कहते अध्यास से कब अतस्मिन तद्बुद्धि अध्यास होता है? वो तो कार्य है। जब वो कार्य का कारण का मालूम नहीं होगा तो अध्यास कैसे बनेगा, है ना। अतस्मिन तद्बुद्धि जो अध्यास हो रहा है, तो वह कहते हैं जहाँ पर अतस्मिन तद्बुद्धि ब्रह्म सूत्र आदि में जो अध्यास की सिद्धि की है, कि जो अध्यास को कोई क्या बोलते हैं? अतस्मिन तद्बुद्धि जो अध्यास है उसी कोई मूला विद्या बोलते हैं, कोई तुला विद्या बोलते हैं, कोई अग्रहण शब्द के द्वारा, कोई तम के द्वारा, कोई अन्यथा ग्रहण, कोई अन्यथा ख्याति, कोई सत ख्याति, असत ख्याति है, असत ख्याति, सत ख्याति, अन्यथा ख्याति के नाम से भी
बोलते हैं। अन्यथा ख्याति, सत ख्याति, असत ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति, इस आदि नाम के द्वारा उसी, हाँ, सत्ख्याति, असत ख्याति, अन्यथा ख्याति, अख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति 5 होती हैं। और एक है सांख्यवादी को सदा सत ख्याति, वही बोल सदा सत ख्याति बोल देते हैं। वहाँ का यहाँ से अध्यासवास में आता है। तो यहाँ पर उसी को इसी अध्यास को इस प्रकार से नाम से लेते हैं, किंतु वो वहाँ पर तो ऐसा सीधा कह दिया अविद्या अध्यास ही है, एक ही है, किंतु आगे जाकर के उसका जो कार्य है उसका मूल कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अध्यास कब होगा? जब उसका कोई कारण होगा, तो मूल विद्या कोई होना चाहिए, तब वो अध्यास बनेगा हमारा। सृष्टि है ही नहीं तो अध्यास कैसे बनेगा? सृष्टि बिना, जो सृष्टि उत्पन्न हुई नहीं है, जब सृष्टि उत्पन्न हुई नहीं तो फिर जो सृष्टि उत्पन्न हुई फिर हमारा अरे जो भ्रांति आदि ज्ञान कैसे होंगे? सृष्टि हो तो सृष्टि का मूल कारण कौन है? अरे माया है। सृष्टि का मूल कारण ईश्वर है, माया है। अब माया है ही नहीं है तो फिर जो अविद्या आदि कहाँ से आएगी? अविद्या आदि के लिए माया चाहिए, उसे कहते हैं। अब माया की निवृत्ति हो जाने से अविद्या की निवृत्ति हो जाती। माया जब निवृत्ति हो गई हमारी, स्वरूप का आवरण हट गया, स्वरूप का आवरण हट गया तो उसका कार्य जो अविद्या थी वो भी अपने आप हट जाता है, क्योंकि माया ने ही स्वरूप को ढांक कर रखा है, आवरण करके रखा है। अब माया जब हट गई, स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो उसका जो कार्य था भ्रांति आदि ज्ञान, संस्कार आदि थे, विक्षेप आदि थे, वो भी निवृत्त हो जाते हैं। अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। जब मूल अविद्या हट गई तो तूल अविद्या भी चली जाती। तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है कि मूला विद्या माया को मानने की जरूरत नहीं है, तूला विद्या से कार्य चल जाएगा। तूला विद्या किसको बोलते हैं? बोलते अग्रहण मिथ्या ज्ञान। अग्रहण मतलब ज्ञान का प्रागभाव, ऐसे अभाव सप्रतियोगी, जो जिसका कहते सिद्धांत कहते अग्रहण, जो अग्रहण आती, आप कह रहे अग्रहण मतलब ज्ञान का प्रागभाव यानी अभाव। अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। कहते नैयायिक कहते हैं कि अभाव का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना। तो यो गुण यद इंद्रिय गृह्यते तन्निष्ठ तद जातिरपि गृह्यते, है ना। जो इंद्रिय जिस गुण को गृहित करती है उसकी जाति और उसके आदि को, है ना, तन्निष्ठ तद जातिरपि गृह्यते। तो ज्ञान गृहित कर, ज्ञान के अभाव को ही वो गृहित करती है, किंतु वो अनुमान से गृहित कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पर कहते हैं जो अभाव होता है, अभाव अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा, वेदांत में तो जो अभाव है अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा गृहित होता है, प्रत्यक्ष उसका गृहित नहीं होता। हाँ, ये भूतले घटो नास्ति, है ना, ये भूतले घटो नास्ति, इस भूतल में घट नहीं है ये। तो यहाँ पर तो सांख्यवादी और योग मत वाले तो अधिकरण स्वरूप मानते हैं। किसको? अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हैं, और वेदांत में अभाव को भाव रूप मानते हैं। अविद्या है माया, मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान हूँ, तो अज्ञान को भाव रूप मानते हैं। भाव रूप मान करके वो उसका खंडन करते हैं। अनिर्वचनीय और भाव रूप है, यानी अविद्या भाव रूप है, उसी दिख रहा है ये अविद्या आदि का कार्य जो दिख रहा है, इसलिए अविद्या कैसी भाव रूप है। तो ज्ञान तो नित्य नहीं है ना, नित्य नहीं है, मतलब जैसे ब्रह्म नित्य है ऐसी वो नित्य नहीं है। अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, शांत वाली है कि नहीं? कैसी है? शांत है, अनादि है, अनादि काल से आ रही है, तीनों कालों में नहीं रहती, ज्ञान के द्वारा बात हो जाती है तो भाव रूप है, अनादि है, शांत हो जाती। तो यहाँ पर यही कहते जो अरे अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा अग्रहण होगा। इसका अग्रहण मतलब अभाव का ज्ञान कब होता है? अनुपलब्धि के द्वारा, और वो प्रत्यक्ष विषय होता नहीं है। जब प्रत्यक्ष विषय नहीं होता अब अग्रहण, तो फिर वो उसका भ्रांति ज्ञान और उसका संस्कार कैसे बनेगा? अनुपलब्धि किसको बोलते हैं? अनुपलब्धि प्रमाण होता है
ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणम कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम, है ना। ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि रूप प्रमाणम, ये अनुपलब्धि का प्रमाण है। ज्ञान के कारण से जन्य न होता हुआ, ज्ञान के कारण से अजन्य, अजन्य के अभाव का अनुभव का जो असाधारण कारण है उसको ज्ञान के कारण, इंद्रिय हो गए, ज्ञान के कारण से अजन्य, अजन्य है, ज्ञान के कारण से अजन्य का अभाव है, उस अभाव का जो अभाव है ना, ज्ञान के कारण है, इंद्रिय के ज्ञान के कारण से अजन्य का अभाव का जो अनुभव है, बोध है, अभाव का जो अनुभव, अभाव यह इस भूतल में घट नहीं है, घट के अभाव का जो अनुभव हो रहा है, ज्ञान का कारण इंद्रिय, उससे जन्य न होता हुआ, उससे जन्य न होता हुआ, तो जन्य न होकर के ऐसे अभाव का जो अनुभव है इस भूतल में घट नहीं है, तो भूतल में जो घट के अभाव का जो ज्ञान हो रहा है वो ऐसे असाधारण कारण को अनुपलब्धि प्रमाण बोलते हैं। तो अभाव किससे हो जाएगा, वो प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुपलब्धि कम में होता है। अब वो जो प्रत्यक्ष है ही नहीं है उसका संस्कार कैसे बनेगा। और मिथ्यात्व लक्षण कैसे करते हैं, मिथ्यात्म च स्वासत्वेन अभिमत्ते अभिमत्ते यावत निष्ठ अत्यंत भाव अत्यंता भाव प्रतियोगत्व मिथ्यात्म, ये मिथ्यात्व का लक्षण किया है ना। मिथ्यात्व स्वाश्रत्व, अपने में आश्रय रहता है, अधिष्ठान में आश्रय रहता है। स्वाश्रत्वेन अभिमत है, यावत निष्ठ, यावत निष्ठ अधिकरण, निष्ठ यानी अधिकरण में अत्यंत अभाव का, जिसका अभाव उसके वही प्रतियोगी होता है, यस्य अभाव सब है ना। भूतल में घट नहीं, वही घट का अभाव ही वही प्रतियोगी, यह भूतले घटो नहीं है, तो वो घट ही घट का अभाव, तो घट ही उसका प्रतियोगी हो जाता है। कहते हैं वहां पर स्व आश्रय रूप से अभिमत है, यावत निष्ठ, यावत जितने सकल प्राप्त, जिसमें रहने वाला अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगी मिथ्या, अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगी है वो इसको मिथ्या। हाँ, अत्यंत यावत सकल जितने पदार्थ हैं उनमें अभाव का जो प्रतियोगी, अत्यंत अभाव इसमें है ही नहीं है, अत्यंत मतलब यह भूतल में घट है ही नहीं है, उसका अभाव का प्रतियोगी वो घट हो गया। और अविद्या कैसे बोलते हैं, जैसे संचिव शारीरक में बोला है, आस्यत्व विश्वत्व भागनी निर्विभाग तिथिरेव केवला, है ना। पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिम हो नाश्रय भवती नापी गोचरा। आस्यत्व विषयत्व, आश्रय करके रहती, विषयत्व बनती है, अटपट आदि की जैसे है, अधिष्ठान में आश्रय करके रहती, आश्रय विषयत्व भागनी, विषय की भाग वालो, निर्भवाग स्थिति रहेगा, और भाग से रहते चिति केवल होता है चित स्वरूप ब्रह्म। कहते हैं पूर्व सिद्ध तमसो, ज्ञान होने से पहले सिद्ध है तम अविद्या का, और पश्चिमो बाद में न आश्रय ना भी गोचरा, ना तो ब्रह्म को आश्रय करके रहती है और ना भी वो विषय दिखती भी नहीं है, गोचर भी नहीं, ऐसी जो अविद्या माया है वो, और मूल अविद्या को माना जाए कि ना माना जाए। तो कहते हैं यदि नहीं मानते जो मूल अविद्या को, तो मूल में कहते हैं ज्ञान दाह्य बीज अभावे चा ज्ञान अनर्थक प्रसंग। कहते यदि ज्ञान के द्वारा दाह्य जो बीज है मूला विद्या है, उस मूला विद्या का अभाव हो जाने पर ज्ञान की अनर्थ की प्रसक्ति हो जाएगी। मूला विद्या ज्ञान के द्वारा दाह्य होता है, ईश्वर अविद्या माया अनिर्वाची अव्याकृत है। कहते ज्ञान के द्वारा दाह्य जो बीज है यानी अविद्या अव्याकृत है, ऐसी अविद्या मूल अविद्या है, माया है, उस माया को स्वीकार न करने पर, अभाव मान लेने पर, तो जो ज्ञान था है ना, ज्ञान की कैसी हो जाएगी, अनर्थता की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए मूल अविद्या मानना पड़ती है।
क्यों? ज्ञान की सिद्धि करने के लिए मूला विद्या मानना पड़ेगी। तो कैसे, क्यों नहीं मान रहे? तो इसको टीका हम देखते हैं। तो कहते हैं क्योंकि इस प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि मैं अज्ञानी हूँ, है ना। तो कहते हैं यहाँ पर अज्ञो हम इति अज्ञानम अपरोक्षम, मैं अज्ञानी हूँ, इस प्रकार से ज्ञान अज्ञान कैसे प्रत्यक्ष सिद्धि है। मैं अज्ञानी हूँ ऐसा प्रत्यक्ष सिद्ध है सभी को। मैं अज्ञानी करता भोगता, जैसे करता भोगता प्रत्यक्ष सिद्ध उसी पर अज्ञानी है, क्योंकि सुक्ति हो रहा है। और अग्रहणस्य च, अग्रहण किसको बोलते हैं? बोलते ग्रहण, अग्रहणस्य च ग्रहण प्रागभावस्य, जो अग्रहण होता है यानी ग्रहण का प्रागभाव, ग्रहण यानी ज्ञान का प्रागभाव, ग्रहण बोलते हैं ज्ञान, उसका पूर्व पहले का अभाव, है ना। यहाँ घट था, घट के अभी घट नहीं है, घट नहीं, उसके पहले घट था, अभी घट नहीं है, घट है अभी, उसका पहले का भाव, उसका घट अभी आ गया, इसके पहले कौन सा घट नहीं था। ऐसी अग्रहण मतलब ग्रहण ज्ञान के प्राग भाव का न अप्रोक्षम, अप्रोक्ष वो नहीं होता। क्यों? इंद्रिय सन्निकर्ष अभावात, उसमें इंद्रिय सन्निकर्ष का भाव नहीं है ना। यह बोले घटो, यह घट तो है, घट तो इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा, किंतु घट के अभाव का इतना सूक्ष्म होते नहीं, इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता, ठीक है ना। तो कहते हैं इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय सन्निकर्ष यानी आत्मा का असंग होने से कहता है इंद्रिय सन्निकर्ष। कहते हैं इंद्रिय सन्निकर्ष का अभाव होने से, अब फिर वो अभाव किसके द्वारा जाना जाता है? तो बोलते हैं अनुपलब्धि गम्यत्वाच्चा, वो अभाव अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा गम्य होता है। अभी ऐसा कहते हैं इस प्रकार से। और कहते हैं अब आपने कैसा माना था, ज्ञान को माना था कैसे? अग्रहण मिथ्या ज्ञानम, है ना, और तत्संस्काराणाम अज्ञान शब्द वाच्य, आप पूर्व पक्षी मान रहे थे। तो ये तो अग्रहण शब्द का अर्थ हो गया, है ना। अग्रहण, यदि आप अग्रहण मतलब यदि ये अग्रहण तो किसी को प्राप्त होते नहीं, और जबकि ज्ञान है अज्ञानी, अज्ञान है वो प्रत्येक व्यक्ति को जाना जाता है कि मैं अज्ञानी हूँ। अब उसके कहते हैं, अब इसको अज्ञान के संस्कार, अज्ञान के जो संस्कार के भ्रांति, मिथ्या ज्ञान, भ्रांति मतलब जो मिथ्या ज्ञान है, अनुपलब्धि प्रमाण अभाव का, अभाव में अभाव का ज्ञान कौन कराता है? अनुपलब्धि प्रमाण से द्वारा। तो भ्रांति ज्ञान, भ्रांति और भ्रांति ज्ञान है, भ्रांति का अर्थ होता है मिथ्या बुद्धि, विपरीत बुद्धि, रस्सी में सर्प देख लिया, ये भ्रांति ज्ञान हो गया। अब उसका संस्कार, जैसा देखा तो उसी प्रकार संस्कार बन गया, जैसा देखा उसी प्रकार का संस्कार हो गया। तत्संस्कार, तो क्या संस्कार है? तत्संस्कार है, भ्रांति संस्कार है यहाँ पर। तो यहाँ पर संस्कार, ये दोनों का अभाव, कहते अभाव से इतर कार्यत्वात्, भ्रांति और भ्रांति के संस्कार ये दोनों का अभाव से, कैसे? अभाव से इतर कार्यत्वात्, ये अभाव किसी का कार्य है, अभाव किसी का कार्य, अभाव किसी का कारण नहीं बनता। अभाव है, बंजा के पुत्र से कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते, है क्या नहीं? अभाव से कभी भी कार्य नहीं होता। गीता में भी कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, है ना। और कथम असतः सत 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 जायते इति, कथम असतः सत जायता इति, ये चांदोपनिषद में आया। असत से कैसे सत की उत्पत्ति हो सकती है, जबकि भ्रांति ज्ञान और उसके संस्कार तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। भ्रांति ज्ञान और उसके संस्कार तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। अभी अभाव से, जो भूतल में घट नहीं है, ऐसे अभाव से वो कैसे सिद्ध होंगे, कैसे बनेंगे? जबकि जो इतर उसका कोई कारण होना चाहिए, जब कार्य देख रहा है तो कारण होना चाहिए। जैसे जिसका पुत्र गोरा है तो उसका पिता भी गोरा होना चाहिए, जैसा कार्य देख रहा है उसका कारण होना चाहिए। तो यहाँ इसलिए अभाव से इतर कार्य होने से, और कहते हैं वो जो कार्य हो तो उपादान की अपेक्षा रखता है। कार्य किसकी अपेक्षा रखता है? उपादान की। तो कहते हैं उपादान अपेक्षणत्वात्, और जो कार्य है ना उपादान की अपेक्षा रखने वाला होने से, आपको उपादान है, अरे अभाव नहीं बन रहा भ्रांति और भ्रांति के संस्कार का, तो आत्मा को मान लो उपादान कारण।
आत्मा को ब्रह्म को उपादान कारण मान लो। तो सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं है, कहते के आत्मनश्च केवलस्य, है ना, आत्मनश्च केवलस्य अतद हेतुत्वात्, अतद हेतुत्वात् आत्मा जो केवल आत्मा है, केवल आत्मा का, चिन्ह मात्र आत्मा का उन भ्रांति और भ्रांति के संस्कार का हेतु नहीं बनता। अतत हेतुत्वात् मतलब भ्रांति और भ्रांति ज्ञान का वो हेतु नहीं बनता, कारण नहीं बनता। तद उपादान, इसलिए भ्रांति और भ्रांति ज्ञान के उपादान रूप से अनादि अज्ञान की सिद्धि हो जाती, अनादि अज्ञान सिद्धि मान लेना चाहिए। इसलिए उस भ्रांति और भ्रांति के संस्कार को सिद्धि करने के लिए, सिद्ध होने के लिए आपको अनादि अनिर्वाच्य, अनादि जो अविद्या है, माया है, मूल अविद्या है, उसको स्वीकार करना पड़ेगी। इसलिए अनादि अज्ञान की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि अभाव किसी का कारण नहीं बनता, है ना, अभाव किसी का कारण नहीं बनता। इसलिए मूला विद्या है, उसी मूला विद्या के, वो मूला विद्या ज्ञान के द्वारा, माया ज्ञान के द्वारा नाश हो जाती है, इसी स्वरूप की अभाप्ति हो जाती है। इनसे भ्रांति आ रही तो कभी हो ही जाती, दोबारा होती रहती है ना। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए मूला विद्या कैसी सिद्ध हो, अनादि अनिर्वाच्य अव्याकृत ईश्वर सिद्ध हो गया कारण। आप कहते हैं किंचा, और भी किंचा, और भी कैसे, और भी अविद्या को सिद्ध करने के लिए और भी कहते हैं, अनुमान करते हैं। क्या कहते हैं अनुमान, क्या करते हैं, किंचा देवदत्त परमः तन्निष्ठ परमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि प्रदंसिनी परमात्वाद यज्ञ दत्त परमावत, ये महाविद्या अनुमान कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, महाविद्या। तो यहाँ पर कहते हैं किंचा, और भी महाविद्या 4 नंबर टिप्पणी में दिया, किसको 4 नंबर टिप्पणी में, इदम अनुमानम, इस अनुमान को देवदत्त परमा है ना, महाविद्या अनुमानम, जिसको महाविद्या अनुमान कहते हैं। केचित आउ, कुछ कहते हैं महाविद्या अनुमान कैसे सिद्ध होता है, ऐसे सिद्ध होता है, कहते प्रकारांतरण, दूसरे प्रकार से, है ना, प्रकारांतर के द्वारा, दृष्टांत में साध्य उपसंगार साधित्व सती, दृष्टांत में साध्य का उपसंगार हो जाने पर, कर दिए जाने पर, है ना, कौन सा, साध्य में दृष्टांत, प्रकारांतर रूप से दृष्टांत में साध्य का उपसंगार हो जाने पर, प्रकारांतर रूप से दूसरे में, प्रकारांतर दूसरे में पक्ष में, प्रकारांतर दूसरे और पक्ष में साध्य का उपसंगार साधित्वम, साध्य में उपसंगार, पक्ष में साध्य का उपसंगार, पक्ष में साध्य का, जो साध्य कौन सा है, साध्य यहाँ पर अनादि प्रध्वंसनी माया अनिर्वाच्य, उसका साध्य का उपसंगार साधित्वम तत्वम, तत्व स्वरूप उसका, क्या आचक्षते, ऐसा कहते हैं, इसी को ही यहाँ कहते हैं इदम एव, इसी को ही, यही अत्र यहाँ पर प्रकारांतरत्वम, दूसरे प्रकारांतर, ये जो दृष्टांत में प्रकारांतर है, यही अत्र यहाँ पर प्रकारांतत्व है। क्या है, यदि जो दृष्टांत में साध्य संपत्ति है, साध्य की संपत्ति है, मूला विद्या है, साध्य संपत्ति वेलायाम में, कहते जो दृष्टांत में साध्य की संपत्ति वेला में अतिरिक्त अनादि शब्द के द्वारा, अतिरिक्त अनादि शब्द के द्वारा परमा के प्रागभाव का वर्णन किया गया है। परमा का जो प्रागभाव, ब्रह्म विद्या रूप जो परमा है, उसका प्रागभाव, और पक्ष में साध्य संपत्ति, और पक्ष में, किंतु जो पक्ष में साध्य संपत्ति वेला में तेन उसके द्वारा, उस शब्द के द्वारा, किस शब्द के द्वारा, अतिरिक्त अनादि शब्द के द्वारा, अतिरिक्त आदि शब्द के द्वारा, है ना, अतिरिक्त हो गई अनादि शब्द के द्वारा मूला ज्ञान का ग्रहण किया गया है। क्या, किसका ज्ञान, मूला ज्ञान का, मूला विद्या तुला विद्या, मूला ज्ञान तुला ज्ञान माया विद्या, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से, तो कहते हैं देवदत्त की परमा है, मूल में आते हैं, है टीका में आते हैं, देवदत्त की परमा, देवदत्त में रहने वाली,
देवदत्त तन्निष्ठ, देवदत्त में रहने वाली कौन? प्रमा। उस प्रमा का जो प्राग भाव है, प्रमा का प्राग भाव अज्ञान है ना, प्राग भाव। तो कहते हैं तन्निष्ठ प्रमा का प्राग भाव से, प्राग भाव प्रमा का प्राग, प्रमा कब थी? प्रमा हो गई अभी, प्रमा जब नहीं थी उसका अभाव था, प्रमा जब नहीं थी उसका अभाव था। ऐसे प्रमा के प्राग भाव से, प्राग भाव अविद्या हो गई, तो प्रमा के प्राग भाव जो अविद्या है, ऐसे प्राग भाव से, उस प्राग भाव से प्रमा के प्राग भाव जो अविद्या अविद्या है, उस अविद्या से अतिरिक्त एक अज्ञान है, उस अज्ञान को निवृत्ति करने के लिए उसको दूसरे एक अज्ञान की सिद्धि करने है ना। तो प्राग भाव से अतिरिक्त, प्राग भाव से अतिरिक्त एक अनादि प्रध्वंसनी, अतिरिक्त किसमें है? अतिरिक्त शब्द मतलब अरे दृष्टांत में ले जाना है। दृष्टांत कौन है? दृष्टांत यहाँ पर है यज्ञदत्त। तो यज्ञदत्त में रहने वाली, यज्ञदत्त में रहने वाली जो प्रमा है, उस प्रमा का प्राग भाव से, प्रमा यज्ञदत्त में रहने वाली जो प्रमा है, उस प्रमा के प्राग भाव, जो प्राग भाव है कौन है? प्रमा का जो प्राग भाव है, उस वो प्राग भाव किसका प्राग भाव था? प्रमा का प्राग भाव अविद्या अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य जो अविद्या प्रध्वंसनी, कैसी? अनादि और प्रध्वंसनी है। किसके द्वारा प्रध्वंसनी होती है? ज्ञान के द्वारा प्रध्वंस होनी है, वो प्रध्वंस होने वाली है। ऐसी जो अविद्या, ऐसी जो अनादि प्रध्वंसनी अविद्या माया है, परमात्म होने से, परमात्म होने से यज्ञदत्त प्रमा के समान, जैसे 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 गुरु में है ना, जैसे हम में जो प्रमा बैठी हुई है, प्रमा का प्राग भाव अविद्या बैठी हुई है ना। तो हमारे प्रमा के प्राग भाव की अविद्या है, वह हमारे गुरु दूसरे व्यक्ति में यज्ञदत्त आदि में, वो उसमें प्रमा के प्राग भाव से, प्रमा के प्राग भाव से, प्रमा का जो प्राग भाव था उस प्राग भाव से, प्राग भाव से पहले कौन थी? वो अविद्या थी। उसको नाश करने वाली अविद्या थी। जैसे उसको ज्ञान के द्वारा नाश हुई है, उसी प्रकार वो यज्ञदत्त की प्रमा, इस देवदत्त की प्रमा के प्राग भाव को नाश करने वाली, प्राग भाव को से अतिरिक्त अनादि अनिर्वाच्य अविद्या है, जो ज्ञान के द्वारा नाश होती है। क्यों? प्रमा होने से। जैसे उसकी यज्ञदत्त की प्रमा किसके द्वारा हुई है? ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होती है उसकी। तो यहाँ पर कहते हैं देवदत्त की जो प्रमा है, मतलब यहाँ पर कैसे प्रकारांतर रूप से टिप्पणी के प्रकारांतर रूप से दृष्टांत में साध्य को ले जाना है। दृष्टांत में साध्य, साध्य क्या है यहाँ पर? अनादि प्रध्वंसनी, तन्निष्ठ प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसनी। जैसे देवदत्त प्रमा पक्ष हो गया, तन्निष्ठ प्रमा के प्रभाव से अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसनी साध्य हो गया। देवदत्त प्रमा पक्ष है, और तन्निष्ठ प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसनी ये साध्य हो गया। और परमाप्त हेतु दे दिया, हेतु है, और यज्ञदत्त परमावधि दृष्टांत है। ये अनुमान दिया। देखो देवदत्त परमा हो गई पक्ष। हाँ हाँ, देवदत्त परमा है, साध्य। वहां पर देवदत्त में उसको साध्य सिद्ध करना है, किसकी? अनादि प्रध्वंसनी अविद्या को, माया को। देवदत्त में और यज्ञदत्त में। हाँ तो पक्ष में ये साध्य, हाँ पक्ष में है, मतलब उसमें सिद्ध करना है। मतलब इसको जैसे अन्यवादी अविद्या मूला विद्या को नहीं मानते, हमको केवल हेतु परमात्मात है। हाँ साध्य मतलब हमको जो परमा के द्वारा नष्ट होने वाली अविद्या अनिर्वाच्य है, अविद्या है, अनादि है, उसकी सिद्धि करना है।
हाँ हाँ, धूम के द्वारा अग्नि का, हाँ जैसे परमात्म हेतु से अविद्या की सिद्धि होती है। परमारूप हेतु है, परमारूप हेतु से किसकी सिद्धि हो रही है? उसकी अरे अविद्या की सिद्धि हो रही है। हाँ, अविद्या को सिद्ध करना है। क्यों? दृष्टांत जैसे यज्ञदत्त दे दिया, यज्ञदत्त की परमा के समान। मतलब यहाँ पर क्यों सिद्ध कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग मूल अविद्या को नहीं मानते, कुछ लोग, कुछ वादी मूल विद्या को नहीं, इसी मूल विद्या को यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं जो ज्ञान के द्वारा नष्ट होने वाली। नहीं तो यदि मूल विद्या को नहीं मानेंगे तो ज्ञान अनर्थक की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए मूल विद्या को सिद्ध कर रहे हैं, ज्ञान की प्रसक्ति न हो, ज्ञान के अनर्थक की प्राप्ति न हो। ऐसे है यहाँ देखो, महाविद्यानुमान को क्या करते हैं? दृष्टांत में साध ले जाते, जिसका हेतु, किसका हेतु? पक्ष का दृष्टांत में सिद्ध करते। वहां की जैसे देवदत्त, जैसे दूसरे एक कौआ किसके घर पर बैठा है? कौआ किसके बैठ? यज्ञदत्त के। यज्ञदत्त घर कौन सा है? कौआ, जिस जहाँ पर कौआ बैठा वो यज्ञदत्त है, और ये दत्त और कौआ जहाँ पर बैठा वो यज्ञदत्त का घर है ना। और ये कौआ बैठा जहाँ पर, कहाँ हो गया? यज्ञदत्त का। वो देवदत्त का घर कहाँ है? जो कौआ वहां पर उड़ रहा है। मतलब देवदत्त जहाँ पर, देखो देवदत्त का कौआ जहाँ पर, वो देवदत्त, और देवदत्त कहाँ है? यहाँ पर कौआ विद्यमान है। हाँ, इसी प्रकार जैसे देवदत्त में प्रमा का प्राग भाव है, उस पर यज्ञदत्त में प्रमा का प्राग भाव है। जैसे देवदत्त में प्रमा का प्राग भाव है, देवदत्त में प्रमा, उसी प्रकार यज्ञदत्त में प्रमा का प्राग भाव है। जैसे प्रमा का प्राग है, ज्ञान का प्राग भाव, जो ज्ञान के द्वारा नष्ट होने वाली है। जैसे देवदत्त की प्रमा ने अज्ञान को नाश किया है, उसी प्रकार यज्ञदत्त की प्रमा भी अज्ञान को नाश करने वाली होती है। यहाँ पर महाविद्यानुमान कैसे कहते हैं? इसका देखिए 4 नंबर टिप्पणी में इस प्रकार से दिया है, कैसे? प्रकारांतर के द्वारा, साध्य के द्वारा। प्रकारांतर में दृष्टांत है, प्रकारांतर रूप से दृष्टांत में साध उपसंहारी सत्य, साध को ले जाना है। सत्य, यहाँ साध्य, जो साध्य है कौन? तन्निष्ठ प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसनी। हाँ, उसमें ले जाना है, सालित्वंत उसमें ले जाना है, उपसंहारित करना है, स्वभाव है ना। अब यहाँ और पक्ष में प्रकारांत सती हो गई, और प्रकारांतर रूप से है ना, प्रकारांतर रूप से मतलब अब यज्ञदत्त की प्रमा का प्रभाव देवदत्त में ले जाना है। तो यहाँ पर पक्ष प्रकारांतर रूप से, पक्ष में सात का उपसंगार सालित्वम। अब वहां पर जहाँ पर उसे यज्ञदत्त में जो प्रमा का प्रागभाव, उसको पक्ष में ले जाना है, इस वाले में यज्ञदत्त में ले जाना है। दृष्टांत यहाँ का साध्य किसका? पक्ष हेतु का जो साध्य है उसको दृष्टांत में ले जाओ, दृष्टांत का साध्य को पक्ष में ले जाना है। यज्ञदत्त में साध्य है अनादि प्रध्वंसनी अविद्या अनिल, और देव उसको दृष्टांत में ले जाना है। हाँ, उसको वहां पर सिद्ध करना है, और वहां का फिर इसमें सिद्ध करना है। हाँ, महाविद्यानुमान कहते हैं इसको, इस प्रकार से कहते हैं। तो कहते पक्ष में साध्य को संगारी सालित आ सकते, कहते इसी को ही अत्र यहाँ पर प्रकारांतर यद दृष्टांत, जो दृष्टांत में साध्य संपत्ति बेला में, साध्य की संपत्ति बेला, साध्य की सिद्धि, साध्य संपत्ति में साध्य की सिद्धि में बेला में अतिरिक्त अनादि एक शब्द, अतिरिक्त अनादि शब्द से प्रमा का प्राग भाव लेना है, अनादि शब्द से प्रमा का प्राग भाव का, और पक्ष में
साध संपत्ति वेला में तो उसे तेन उसी अनादि शब्द के द्वारा मूला ज्ञान का क्या करना है, क्या करना है, गृहीत करना है। मूला विद्या, अरे मूला विद्या मतलब तुला विद्या, मूला विद्या, हाँ वो मूला विद्या। यहाँ पर वहाँ अनाज प्रध्वंसी जी मूला विद्या ज्ञान के द्वारा नष्ट होने वाली, इसी मूला विद्या कहते हैं। हाँ, जैसे देवदत्त में है उसी प्रकार यज्ञ दत्त में भी है। हम बोल रहे हैं साध्य उसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। मूला विद्या को सिद्ध करना है, इतना मात्रा अकेला है जिससे ज्ञान आना तक की प्राप्ति न हो। तो यहाँ पर देवदत्त में रहने वाली जो परमा है तन्निष्ठ, उसका निष्ठ उसमें रहने वाली परमा का, देवदत्त में रहने वाली जो परमा है तन्निष्ठ मतलब देवदत्त निष्ठ, देवदत्त में रहने वाली परमा, परमा का प्राग भाव, परमा का प्राग भाव के अज्ञान हो गया। परमा का प्राग भाव किसको बोलते हैं, अज्ञान कह रहे। तो ऐसे प्राग भाव से अतिरिक्त, प्राग भाव से अतिरिक्त कौन हो गया, यज्ञदत्त हो गया, है ना। प्राग भाव से अतिरिक्त, अतिरिक्त प्रकारांतर में चलेगा, कौन में, दृष्टांत में चलेगा। अतिरिक्त यज्ञदत्त में, है ना, क्या हो गई, अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी कौन है, अविद्या विद्यमान है। ऐसी क्यों, परमात्मा होने से, है आकर नाश करने वाली होने से यज्ञदत्त परमावत। तो हाँ, ये तो ऐसा परमावत तो ऐसे मानस हो गया, ऐसा मानस है दृष्टांत को। तो उसी करके यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर कहते हैं तन्निष्ठ परमा के प्रभाव से अतिरिक्त अनादि प्रदंशनी, जो अतिरिक्त कौन हो गया, अतिरिक्त से प्राग भाव से क्या हो गया, अरे प्राग भाव से क्या ले लिया, प्राग परमा का प्राग भाव अनादि हो गई, अतिरिक्त अविद्या हो गई, मूल अविद्या हो गई, प्रध्वंसनी जो अविद्या, यज्ञदत्त की परमा के प्राग भाव से अतिरिक्त क्या हो गई, और जो मूला विद्या है, जो अज्ञान है वह, अब उसको वहां पर क्या ले जाना, यज्ञदत्त की परमा के प्राग भाव से अतिरिक्त देवदत्त की परमा में, देवदत्त के परमा जो परमा है उससे निष्ठ प्राग भाव से अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसनी अविद्या उसमें विद्यमान है, क्यों, परमा होने से। दोबारा के देखिए, देवदत्त की जो परमा है, देवदत्त की जो परमा है उसमें रहने वाली परमा, परमा का प्राग भाव, प्राग भाव कौन है, अभाव, प्राग भाव, वो प्राग भाव से, प्राग भाव से उस प्राग भाव से अतिरिक्त, अतिरिक्त हो गए कौन, वही आ गया यज्ञदत्त, अतिरिक्त अनादि। तो अतिरिक्त जो परमा देवदत्त है, ऐसी देवदत्त में उस देवदत्त की परमा से, देवदत्त की परमा से अतिरिक्त, देवदत्त की परमा से प्राग भाव से अतिरिक्त अनादि जो प्रध्वंसनी अविद्या है, वह यज्ञदत्त है ना, यज्ञदत्त की परमा से अतिरिक्त, परमा के प्रभाव से अतिरिक्त अनादि यज्ञदत्त परमा, देवदत्त की परमा के तन्निष्ठ परमा के प्रागभाव से अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसनी अविद्या माया, अनादि प्रध्वंसनी है, अनादि प्रध्वंसनी है, माया है, अज्ञान है, अनादि है, प्रध्वंसनी है, परमा होने से प्रध्वंसनी है, नाश होने है। अविद्या कब से आई है, अव्याकृत कब से आई मालूम नहीं, और कब तक चलेगी, तुरंत हो नहीं, ज्ञान के द्वारा नाश होने वाली है। माया ज्ञान के द्वारा नाश होने वाली है क्या नहीं? है नहीं आ रहा। हाँ, तो ये देवदत्त की परमा हो गई, उसमें रहने वाला तन्निष्ठ, देवदत्त में रहने वाला परमा, उस परमा का प्राग भाव, प्राग
भाव उससे, प्राग भाव से अतिरिक्त, अतिरिक्त को यहाँ पर क्या बोला था, अतिरिक्त शब्द से, अनादि शब्द से, अतिरिक्त अनादि, अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसनी, अनादि, अनादि शब्द से, प्राग भाव से अतिरिक्त, अनादि है ना, प्राग भाव का, प्राग भाव का प्रध्वंसी, यहाँ पर है अतिरिक्त दृष्टांत में। अब कहते यहाँ पर दृष्टांत में साध्य संपत्ति वेला में, यहाँ पर कहते दृष्टांत में साध्य का उपसंहार करना है हमको। दृष्टांत में क्या करना है, साध्य का उपसंहार। तो दृष्टांत का साध्य संभार क्या क्या कर दिया, तो प्राग भाव से अतिरिक्त, अतिरिक्त कौन था, यज्ञ दत्त की प्रमा के प्राग भाव से अतिरिक्त जो अनादि प्रध्वंसनी अविद्या है। हैं? प्रमा का प्राग भाव, प्रमा का अभी प्रमा नहीं थी, वो प्रमा आ गई। जब तक प्रमा नहीं थी, जब तक प्रमा घट नहीं आया था, घट का प्राग भाव है, उसका प्राग भाव, हाँ अज्ञान, और प्रध्वंसनी है। अतिरिक्त अनादि, अतिरिक्त शब्द यहाँ पर कहती है अतिरिक्त अनादि शब्द के द्वारा, अतिरिक्त अनादि शब्द से प्रमा के प्राग भाव का, अतिरिक्त एक प्रध्वंस, अनादि प्रध्वंसनी माया, अनादि प्रध्वंसनी माया है। प्राग भाव से, प्राग भाव से प्रमा के, प्रमा का जो प्राग भाव है, हाँ प्रमा का प्राग भाव, ऐसे अवस्था प्रति होगी, जिसका भाव है अभाव है वही प्रति होगी। प्राग भाव जो उससे, प्रमा के प्रभाव प्राग भाव से अतिरिक्त, अतिरिक्त किस में चले जाएंगे, वहां पर साध्य दृष्टांत में चले जाएंगे। अब अतिरिक्त उस यहाँ से देव यज्ञ दत्त की कर्मा के प्राग भाव से अतिरिक्त प्रध्वंसनी, अनादि प्रध्वंसनी माया है। अब वहां से लाए देवदत्त की प्रमा में रहने वाले प्रमा के प्रभाव से, प्रभाव और अतिरिक्त जो अनादि प्रध्वंसनी माया उसमें रहती है, विद्यमान है। क्यों, परमात्म होने से, अर्थात नाश वाली होने से, नाश प्रमा के द्वारा नाश होती है परमात्मा। बनने वाला देवदत्त, हाँ पर्वत तो बर्निमान, पर्वत तो धूमत्व हेतु दिया, पर्वत, हाँ पर्वत बनने वाले धूमत्व हेतु होने से पर्वत पक्ष हो गया है। हाँ धूमत्व हेतु से पर्वत बनने वाला है, देवदत्त प्रमा हो गए और बन, हाँ बन्नीमान की जगह में अनादि प्रध्वंसनी हो गई। वो उसी के है, विशेषण है। हाँ हाँ अतिरिक्त तो वहां पर दृष्टांत में ले जाना है। पहले दृष्टांत में अविद्या सिद्ध करना है, दृष्टांत के द्वारा अविद्या, दृष्टांत में अविद्या सिद्ध करके फिर वो दाष्टांत में उस अविद्या को सिद्ध करना है। क्या, हाँ यज्ञ जैसे मानस, जैसे मानस तो ठीक है, जैसे परमात्मा तो होने से परमावत, अर्थात जिस देवदत्त यज्ञ दत्त की परमा जैसे अज्ञान को नष्ट करने वाली है, उसी प्रकार देवदत्त की परमा भी अज्ञान को नष्ट करने वाली होती है ना। दृष्टांत तो ठीक है, जैसे देवदत्त की यज्ञ दत्त की परमा, परमा हाँ हाँ ऐसे ही नष्ट होने वाला।
तो यहाँ पर कहते हैं देवदत्त की जो परमा अज्ञान को निवृत्ति करने वाली थी, परमात्मा होने से उसी प्रकार देव यज्ञ जैसे यज्ञदत्त की परमा, यज्ञदत्त की जो परमा है जैसे अज्ञान को नष्ट करने वाली थी, है ना। अब पहले उसमें परमा का प्राग भाव था, परमा का प्राग भाव था, जब परमा का प्राग अभाव हो गया, परमा का प्राग भाव समाप्त हो गया, परमा आ गई। अब ऐसी उस परमा ने, पहले प्राग भाव था, किसका था, परमा का प्राग भाव था। अब वो जब जिसका अभाव था वही प्रति हो गया। अब वो परमा आ गई वहां पर, उस परमा ने एक अतिरिक्त जो अनादि प्रध्वंसनी है, उस अनादि प्रध्वंसनी किसको नष्ट कर दिया, अविद्या को, माया को नष्ट कर दिया। हाँ, परमा ज्ञान होने से उसने परमा ने अनादि प्रध्वंसनी माया को नष्ट कर दिया। जैसे वहां पर हुआ उसी प्रकार जो यज्ञदत्त देवदत्त है, देवदत्त में जो परमा है उससे, देवदत्त में जो परमा है उससे, उस परमा से, देवदत्त में रहने वाली परमा से परमा के प्राग भाव, परमा का जो प्राग भाव है, अतः यह सेवा सब प्रतियोगी जो नहीं था अभी परमा आ गई। उस प्राग भाव से अतिरिक्त एक अनादि प्रध्वंसनी अविद्या है, माया है, प्रध्वंसनी है, जो ज्ञान के द्वारा नाश होने वाली है। जैसे देवदत्त की परमा है, देवदत्त की जो परमा है यज्ञदत्त की जो परमा है वो उसमें रहने वाला परमा का प्राग भाव, जब परमा का प्राग भाव समाप्त हो गया, परमा आ गई, उसने अविद्या अनादि अविद्या का क्या कर दिया, बाद कर दिया। अब यहाँ पर ये ऐसे कैसे इसको महाविद्या का अनुमान कैसे घटाते हैं, ऐसे तो ठीक हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर इसको इस प्रकार से घटाते हैं कि जैसे देवदत्त की जो परमा है उस देवदत्त में रहने वाला परमा का जो प्राग भाव है, परमा का, अभी देवदत्त में परमा का प्राग भाव था, परमा नहीं आई, उसका अभाव बैठा हुआ था, है ना। इस यहाँ पर घट नहीं है, घट का प्राग भाव बैठा हुआ, उस प्राग भाव से, उस प्राग भाव से अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ होगा प्रकारांतर, यानी किसमें चला गए, देव यज्ञदत्त में चले गए, अतिरिक्त उसमें, किसमें, दृष्टांत में। दृष्टांत कौन था, यज्ञदत्त परमावत, उस यज्ञदत्त में जो परमा का प्राग भाव से अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसनी जो अविद्या है, अब उसको लेते हैं, वहां पर परमा के द्वारा नाश होने वाली है, होती है, तो वो अनादि प्रध्वंसनी जो माया है, जो माया है, अविद्या है, भय। अब आते पुनः कहते देवदत्त में, देवदत्त में, देवदत्त की जो परमा है, देवदत्त की जो परमा है वह परमा, तस उस देवदत्त में रहने वाली जो परमा है उस परमा के प्राग भाव, जो अभी परमा नहीं था उसका जो प्राग भाव है, उस प्राग भाव से अतिरिक्त एक उसमें, किसमें, देवदत्त में अनादि प्रध्वंसनी अविद्या रूप माया विद्यमान है। क्यों, परमात्मा होने से, अर्थात परमा के द्वारा नष्ट करने वाली होने से, अर्थात वो जो माया को नष्ट करने वाली, अज्ञान को नष्ट करने वाली क्या होने से, परमात्मा होने से, ठीक है। पहले क्या पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले सिद्धांत कैसे करना है इसको, मतलब कैसे, पहले तो हमारी इसका पक्ष साध्य को, दृष्टांत, अरे साध्य जो है, अनुमान के साध्य को दृष्टांत में ले जाना है, अनुमान के साध्य को दृष्टांत में ले जाना है। पर वहां का जो साध्य था, वहां का साध्य जो अनादि
अनिर्वाच्य अज्ञान मूलाज्ञान था, उसको पक्ष में लाना है। हैं? हाँ प्रमा के प्राग भाव का अनादि, अनादि शब्द है ना, हाँ अतिरिक्त अतिरिक्त शब्द से उसमें चला जाना। प्रमा प्रमा के उसी शब्द अतिरिक्त शब्द से मूल ज्ञान का ग्रहण करना है। तो ये अलग है। यहाँ पर कहते हैं जैसे पहले दोनों व्यक्ति में अविद्या सिद्ध करना है। यहाँ से देवदत्त की प्रमा, उसमें रहने वाली, देवदत्त में रहने वाली जो प्रमा, उस प्रमा का जो प्राग भाव है अभी नहीं था, उसका प्राग भाव अब देवदत्त की प्रमा आ गई, उस प्राग भाव से है ना, प्रमा के ज्ञान के प्राग भाव अभाव, उस अभाव से अतिरिक्त कौन आ गया? यज्ञदत्त आ गया। उस अभाव से अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसनी जो परमा यज्ञदत्त की परमा के प्राग भाव से अतिरिक्त प्रध्वंसी अनादि प्रध्वंसनी अविद्या उसमें विद्यमान है। कौन में? यज्ञदत्त में। अब वहां से अब यज्ञदत्त दृष्टांत का उस अभी साध्य को, उसी साध्य को अब पक्ष में लाना, दृष्टांत के साध्य को अभी इसमें लाना है। जैसे मूला ज्ञान, मूला विद्या, अरे प्राग भाव, प्रमा का प्राग भाव अनादि अनिवाच्य मूला ज्ञान, यहाँ से वहां पर अनादि शब्द से प्रमा के प्राग भाव का दोनों है। चल प्रमा का अभाव ले लिया, जैसे प्रमा का अभाव हो गया। अब जो प्रमा का प्राग भाव को ना, प्रमा का प्राग भाव और प्राग भाव का प्राग भाव का अभाव का, प्राग भाव का जो कौन, अरे प्राग भाव का ना, अरे कौन हो गया? प्राग भाव का अनादि प्रध्वंसनी जो माया है, उसको नाश करने वाला उसका ज्ञान होता है। देव जैसे यज्ञदत्त की अविद्या को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिया देवदत्त, है ना। हाँ, देवदत्त की अविद्या को सिद्ध करने के लिए यज्ञदत्त की अविद्या को सिद्ध करने के लिए देवदत्त, हाँ देवदत्त की प्रमा के जैसे यज्ञदत्त की प्रमा, जैसे यज्ञदत्त की प्रमा ने उसकी अविद्या को नाश किया, उसी प्रकार देवदत्त की प्रमा भी उसकी अविद्या को नाश कर देता है ना। तो ये हो गया। चलो बाद में फिर करते, कल शुरू से।